सनातन धर्म के संत, कथावाचक और शंकराचार्य लगातार अपनी गरिमा नष्ट कर अनर्गल प्रलाप करने में लगे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जोशी मठ बद्री धाम के विवादित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, जिनके बयानों को सुनकर वैदिक और वेदांत की धर्म ध्वजा पूरे भारतवर्ष में फैलाने वाले आदि शंकराचार्य की आत्मा रो रही होगी। देश में कोई भी हलचल हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, विमुक्तेश्वरानंद उस पर ऐसे बयान देने बैठ जाते हैं जैसे वो इंडी गठबंधन के प्रवक्ता हों। इसीलिए उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहा जाने लगा है। अव्वल तो यह कि उनकी शंकराचार्य के पद पर नियुक्ति का ही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका फैसला आना अभी बाकी है। इसलिए नैतिक दृष्टि से तो वो शंकराचार्य पद के अधिकारी हुए भी नहीं हैं। विमुक्तेश्वरानंद दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य हैं। उनके एक और शिष्य हैं गोविंदानंद। गोविंदानंद स्वामी का आरोप है कि विमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने ही प्रियंका वाड्रा के पत्र से हैं, इसलिए वे उसका कर्ज चुकाने के लिए मोदी सरकार और मोदी पर हमला करते रहते हैं। 2014 में उन्होंने गंगा दल बनाकर प्रधानमंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़वाया था। तब वे हालांकि शंकराचार्य नहीं थे। उनके गुरु स्वरूपानंद भी इसी प्रकार के थे। जबलपुर में एक पत्रकार को उन्होंने इसलिए थप्पड़ मार दिया था कि उसने मोदी पर उनकी राय पूछ ली थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, हमेशा इन्होंने सरकार का विरोध किया है। अविमुक्तेश्वरानंद अंबानी के निमंत्रण पर उनके सुपुत्र की शादी में भी पहुंच गए, जहां मोदी ने इनके चरण छूकर प्रणाम किया था। वहां से वे सीधे उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे और फुल पॉलिटिक्स करते हुए कहा कि आपके साथ विश्वासघात किया गया है, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप है। यह गोघात से भी बड़ा पाप है और जब तक आप फिर सीएम नहीं बन जाते, इस पाप की क्षमा नहीं होगी। सबसे ताज़ा बयान अविमुक्तेश्वरानंद का उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर आया है, जहां सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ध्यान रखा जाता था खान पान का, फिर उन्हें याद आया कि मैं शंकराचार्य हूँ तो बोले हम तो अभी भी ध्यान रखते हैं, पर आम हिंदू कहाँ ध्यान रखता है। जो मिलता है, जहाँ मिलता है, जैसा मिलता है खरीद कर खा लेता है। फिर बोले कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की भी दुकान हो। फिर कहा सरकार को अचानक नहीं करना था, पहले माहौल बनाना था। लगे हाथों मोदी को भी लपेट लिया। जैसे मोदी ने अचानक नोटबंदी की थी तो कितनी तकलीफ हुई थी। इस बयान को अगर गौर से सुना जाए तो साफ पता चलता है कि ऐसा सिर्फ कोई राजनेता ही बयान दे सकता है। दूसरी ओर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के आरोप हैं कि ये शंकराचार्य हैं ही नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गोविंदानंद भी स्वरूपानंद के शिष्य हैं, यानी ये दोनों गुरु भाई हैं। गोविंदानंद ने फर्जी, अपराधी और धोखेबाज तक इन्हें कह दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें कांग्रेस का सपोर्ट है, इसलिए ये मोदी का विरोध करते हैं। केदारनाथ का 228 किलोग्राम सोना गायब होने का आरोप भी अविमुक्तेश्वरानंद पर उन्होंने लगाया। कांग्रेस उनके बयानों का इस्तेमाल करती है और मासूम हिंदू इन्हें टुकुर टुकुर देखता रहता है। बहरहाल अविमुक्तेश्वरानंद जैसे धर्मगुरु हिंदू समाज की छवि पाताल लोक तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो पहले से ही ऐसे संकट में है जिसकी उसे भनक भी नहीं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।